आइए उत्तरकांड के माध्यम से थोड़ी सी मानस की चर्चा आपके सामने रखते हैं। एक बार काशी के विद्वानों ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि गोस्वामी जी, इस संसार में सुख का साधन पाने का श्रेष्ठ उपाय क्या है, या सुख का साधन पाने का क्या उपाय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के अनुसार उत्तर दिया कि श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, और रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। रघुपति भगति बिना सुख नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बिना भगवान श्री राम की भक्ति के सब सुख के साधन व्यर्थ है। बिना भगवान की भक्ति के कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सुख भी दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक सुख होता है और एक अलौकिक सुख होता है। तो गोस्वामी जी, लौकिक सुख और अलौकिक सुख में क्या अंतर है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो अलौकिक सुख है वो केवल भगवान नाम के कीर्तन से, भगवान की भक्ति से, भगवान के भजन से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा जो सुख के साधन है वो हमें सुख के साधन दिखाई देते जरूर है, या यूं कहे कि उनको हम सुख के साधन मान बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनसे सुख प्राप्त होगा। धन, संपत्ति, गाड़ी, एसी, इन सबको ही हमने सुख का साधन मान लिया है कि बस यही सुख के साधन है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको सुख प्रदान करेंगे। ये लौकिक सुख के साधन हो सकते हैं, लेकिन अलौकिक सुख के साधन नहीं है। यदि अलौकिक सुख प्राप्त करना है तो अलौकिक सुख केवल भगवान की भक्ति से ही प्राप्त होता है, भगवान की उस पाप को नष्ट करने वाली कथा से ही प्राप्त होता है। बाकी जिसको हमने सुख मान लिया है वो क्षण भर के साधन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन साधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन इनको सब कुछ मान लेना ये गलत है। इन साधनों को हमने सबसे बड़ा सुख का साधन मान लिया, ये हमारी भावना बन गई, ये गलत है। इसलिए सुख का साधन तो केवल और केवल परमात्मा की भक्ति ही है। और ये कथा सुना रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी श्री काकभूषुंडी जी को उत्तरकांड में। गोस्वामी तुलसीदास जी काकभूषुंडी जी को कई तरह की बात बताते हैं और कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, आज तक मैंने आपको कई कथा सुनाई, लेकिन आज जो मैं कथा आपको सुना रहा हूँ वो कथा आपने ना तो कभी सुनी होगी और ना इसके बाद आप कभी भगवान की ऐसी कथा सुनेंगे। गरुड़ जी ने विचार किया कि ऐसी कौन सी भगवान की कथा है जो मैंने आज तक नहीं सुनी और आगे भी नहीं सुनूंगा। गरुड़ जी ने कहा कि काकभूषुंडी जी, वो कथा मुझे अवश्य सुनाइए। मैं उस कथा को सुनना चाहता हूँ जो कथा मैंने आज तक नहीं सुनी, और इसके पहले भी आप कह रहे हो कि ये कथा आप नहीं सुनोगे, तो ऐसी भगवान की कौन सी कथा है जो मैंने आज तक नहीं सुनी। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से पूछा कि गरुड़ जी, कोई कितने दिनों तक भगवान की तपस्या करे तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे? कोई बिरला 5 वर्ष तक,
कोई 10 वर्ष तक, कोई 100 वर्ष तक, कोई 10,000 वर्ष तक। मनोजी महाराज ने 27,000 वर्ष तक भगवान की तपस्या की, भगवान प्राप्त हो गए। ध्रुव जी को बहुत कम समय में भगवान प्राप्त हो गए, और कई तो ऐसे भक्त हैं कि थोड़ी सी भक्ति में ही भगवान प्रसन्न हो गए। गरुड़ जी ने कहा कि हाँ, ये बात तो सही है। तब काकभूषुंडी जी ने कहा कि हे गरुड़ जी, अब मेरी कथा सुनिए आप। मैं भगवान की भक्ति करने लगा, भगवान को निहारने लगा। तो भगवान को निहारते 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 पूरा एक कल्प बीत गया, पर भगवान नहीं आए। पूरा एक कल्प बीत गया, पर भगवान नहीं आए। गरुड़ जी को लगा कि इतनी भक्ति की पूरा कल्प बीत गया, पर भगवान नहीं आए। काकभूषुंडी जी ने कहा कि हाँ, पूरा कल्प बीत गया, पर भगवान नहीं आए। कहा काकभूषुंडी जी फिर क्या हुआ? काकभूषुंडी जी ने कहा कि फिर भगवान के समय का चक्र चला, फिर पृथ्वी की स्थापना हुई, लेकिन मुझे भगवान तो प्राप्त नहीं हुए, लेकिन भगवान की कृपा से मेरा ये शरीर अगले कल्प में भी बना रहा। ये भगवान की कृपा मुझ पर रही। फिर दूसरे कल्प का प्रारंभ हुआ, और दूसरे कल्प में भी मैं भगवान की भक्ति करता रहा, भगवान को निहारता रहा। लेकिन भगवान को निहारते निहारते दूसरा कल्प भी बीत गया, पर भगवान नहीं आए। अब गरुड़ जी को लगा थोड़ा थोड़ा कि इस प्रकार की कथा तो मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। कहा हे काकभूषुंडी जी, फिर क्या हुआ? कहा फिर तीसरा कल्प आया। तीसरे कल्प में भी यही क्रम चला। तीसरा कल्प भी मैं तपस्या करता रहा और भगवान को निहारता रहा, पर तीसरे कल्प में भी भगवान नहीं आए। चौथा कल्प बीत गया, 5वां कल्प बीत गया, 10वां कल्प बीत गया, पर भगवान नहीं आए। अब देखो, ये भी भगवान का एक रूप है कि आज काकभूषुंडी जी को 10-10 कल्प बीत गए, पर भगवान नहीं आए। और भगवान का एक रूप वो भी है जिसको आप और हम सब जानते हैं कि कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आए शरण तजहि नहीं ताहु, आए शरण तजहि नहीं ताहु। और कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आए शरण तजहि नहीं ताहु। भगवान कहते हैं कि कोई करोड़ों ब्राह्मणों का वध करके भी मेरे सन्मुख आ जाए, मेरे सामने प्रकट हो जाए, तो मैं उसके करोड़ों ब्राह्मणों के उस पाप से मुक्त करके उसको अपनी शरण में ले लेता हूँ। लेकिन आज यहाँ भगवान का दूसरा ही रूप हमें देखने को मिल रहा है। आज यहाँ गरुड़ जी को 10 कल्प बीत गए, पर भगवान नहीं आए। तब गरुड़ जी ने कहा कि एक काकभूषुंडी, अब मेरी जो कथा सुनने की जो क्षमता है वो समाप्त हो रही है। आप मुझे बताइए कि फिर भगवान तुम्हें किस प्रकार मिले या भगवान तुम्हें नहीं मिले, फिर आगे किस प्रकार से तुम्हारा समय बीता, वो सारी घटना मुझे सुनाइए। तब काकभूषुंडी जी ने कहा कि हे गरुड़ जी, सुनिए, इसके आगे की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। 11वां, 12वां, 15वां और 20वां कल्प भी बीत गया, पर भगवान नहीं आए। यहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा, और बीते कल्प 7 अरु 20, बीते कल्प 7 अरु 20, 20 और 7 27 कल्प भगवान काकभूषुंडी जी को
उस नीलगिरी पर्वत पर भगवान को निहारते निहारते हो गए 26 कल्प बीत चुके थे। और हे पक्षियों के राजा गरुड़, सुनो, 27वां कल्प भी बीतने को था, लेस मात्र ही बचा था। भगवान स्वधाम को जाने लगे कि फिर भगवान एक कदम बाईं ओर मुड़े और मेरी ओर देख करके कहा कि हे भुसुंडी, अब वरदान मांगो। मैं भी भगवान को देखकर निहाल हो गया कि 27 कल्प बीत गए प्रभु आपका इंतजार करते करते, लेकिन कम से कम भगवान आए तो सही। मैंने भगवान से कोई वरदान नहीं मांगा गरुड़ जी, कोई वरदान नहीं मांगा। और मैंने भगवान से एक क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि हे प्रभु, आप वरदान मुझे देने आए हो, लेकिन पहले ये बताइए कि आपकी झोली में देने के लिए कुछ वरदान कितने हैं। तब भगवान ने कहा कि हे काकभुसुंडी जी, मैंने अब तक जो अपने भक्तों को वरदान दिए, वरदानों की संख्या 26 है। भगवान काकभुसुंडी जी से कहते हैं कि काकभुसुंडी मांग वर, अति प्रसन्न मोहि जानी, और अनिमादिक निधि अपर निधि, और मोक्ष सकल गुण खान। 8 प्रकार की सिद्धि, 9 प्रकार की निधि, 5 प्रकार के तत्व ज्ञान और 4 प्रकार के मोक्ष। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, और मुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना। ये 5 प्रकार के तत्व ज्ञान, 8 प्रकार की सिद्धि, 9 प्रकार की निधि, 17, 5 प्रकार के तत्व ज्ञान, ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान और तत्व ज्ञान, ये 5, ये 26 वरदान काकभुसुंडी जी को भगवान ने गिनाए। तब काकभुसुंडी जी ने कहा कि प्रभु, आपके जो ये 26 वरदान हैं, इन 26 वरदानों में मुझे एक भी काम का वरदान नहीं है। अब ये बात सुन करके श्री गरुड़ जी घबरा गए कि काकभुसुंडी जी, भगवान के पास 26 वरदान है और उन 26 वरदान आपको देने के लिए तैयार है, और आप कह रहे थे भगवान से कि ये 26 वरदान में से मुझे एक भी वरदान काम का नहीं है। लोग एक प्रकार के मोक्ष के लिए तरसते हैं और आपको भगवान 4 प्रकार के मोक्ष दे रहे थे, 5 प्रकार के तत्व ज्ञान दे रहे थे, 8 प्रकार की अष्ट सिद्धि और 9 प्रकार की निधि भगवान आपको प्राप्त करवा रहे थे, लेकिन आपने कहा कि प्रभु इनमें से एक भी वस्तु मेरे काम की नहीं है। कहा हाँ पक्षियों के राजा गरुड़ जी, भगवान जो मुझे 26 वरदान दे रहे थे, उन 26 वरदानों में एक भी वस्तु मेरे काम की नहीं है, क्योंकि इन 26 वरदानों में आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी मुझे भगवान की भक्ति इस वरदानों में नजर नहीं आई। तब गरुड़ जी ने कहा कि हे काकभुसुंडी जी, क्या भगवान की भक्ति इन 26 वरदानों में श्रेष्ठ है? क्या इन 26 वरदानों की कोई कीमत नहीं? तब काकभुसुंडी जी ने कहा कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, सुनो, आप भक्ति की महिमा जानना चाहते हो तो सुनो कि भक्ति की क्या महिमा है। कि भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, और लवण बिना सब व्यंजन जैसे, लवण बिना सब व्यंजन जैसे। हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, जिस प्रकार के हमने 56 प्रकार के भोग बनाए, उसमें दुनिया भर के मसाले डाले, दुनिया भर के सामान डाले, बड़े स्वादिष्ट बनाए,
लेकिन सबसे कम कीमत की वस्तु यदि वो डालना भूल गए तो उन 56 प्रकार के व्यंजनों की कोई कीमत नहीं, और उस वस्तु का नाम है नमक। यदि हमने उन व्यंजनों में यदि नमक नहीं डाला तो बिना नमक के उन व्यंजनों की कोई कीमत नहीं। ऐसे ही है पक्षियों के राजा गरुड़ जी, ये जो भगवान के 26 वरदान हैं, ये 26 वरदान 56 प्रकार के व्यंजन हैं, और पर इन 26 वरदानों में यदि भक्ति रूपी लवण का मिश्रण न किया जाए तो इन 26 वरदानों की कोई कीमत नहीं। या इस बात को इस प्रकार समझो कि जैसे कोई परचून की दुकान चलाने वाला, किराना की दुकान चलाने वाला व्यक्ति आपसे किसी दिन ये कह दे कि आज शाम को 6 बजे मेरी ये जो दुकान है ये तुम्हारे हवाले कर दूंगा। वो व्यक्ति दुकान के बाहर बैठ करके भगवान का नाम जप करता है, हनुमान जी का नाम जप करता है, भगवान शंकर का नाम जप करता है, और ये सोच कर करता है कि शाम को ये दुकान मेरे हवाले कर देगा, मैं इस दुकान का मालिक हो जाऊंगा शाम को। इसी इंतजार में पूरा दिन व्यतीत कर देता है, और जब शाम को वो व्यक्ति दुकान बंद करता है तो दुकान बंद करके चाबी अपनी जेब में लेकर के अपने घर चला जाता है। आप जरा विचार किए कि क्या वो दुकान उस व्यक्ति की हुई? उस व्यक्ति की दुकान वो नहीं हुई, क्योंकि वो व्यक्ति दुकान में ताला लगा करके चाबी अपनी जेब में लेकर अपने घर को चला गया। वो दुकान उस व्यक्ति की तब होती जब उस दुकान में ताला लगा करके वो चाबी उस बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में दे देता, तब वो दुकान उसकी होती। हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, सुनिए, भगवान के ये जो 26 वरदान हैं, ये 26 वरदान इस दुकान में रखे हुए सामान हैं। ये 26 वरदान इस दुकान के आइटम हैं, पर ये 26 वरदान जिस चाबी से खुलते हैं उस चाबी का नाम भक्ति है। बिना भक्ति के इन 26 वरदानों की कोई कीमत नहीं। तब मैंने भगवान से कहा कि प्रभु, मुझे ये दुकान के आइटम नहीं, मुझे तो दुकान की चाबी चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। तब भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि हे काकभूषुंड जी, तुमने जो वरदान मांगा है ये वरदान आपसे पहले कभी किसी ने नहीं मांगा। काकभूषुंड जी ने कहा कि प्रभु, जितना इंतजार मैंने आपका किया है इससे पहले आपका इतना इंतजार भी कभी किसी ने नहीं किया था। तब भगवान ने प्रसन्न होकर के अपनी विमल भक्ति काकभूषुंड जी को प्रदान की और कहा कि हे काकभूषुंड जी, सुनो, आज के बाद कभी भी इस संसार में मेरी माया तुम पर कभी व्याप्त नहीं होगी, और तुम जब तक चाहो इस सृष्टि में अपने इस शरीर से तुम यहाँ अपने आप को रह सकते हो। ये शरीर तुम्हारा अपनी इच्छा से बना है और अपनी इच्छा से ही समाप्त होगा जब होगा। ये ऐसा वरदान और अपनी विमल भक्ति का वरदान काकभूषुंड जी को भगवान ने दिया। काकभूषुंड जी ने पक्षियों के राजा गरुड़ से कहा कि हे गरुड़ जी, बिना भगवान की भक्ति के कोई संसार का सुख नहीं होता। केवल यदि संसार में कोई सुख प्राप्त करना है तो केवल और केवल भगवान की भक्ति से होता है। भगवान की भक्ति के साथ में जो भगवान सुख प्रदान करे वो लौकिक सुख भी आप भोग सकते हो, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। लेकिन उन सुख के साधन को, संसार की उस आसक्ति को ही सब कुछ मान लेना और फिर जीवन को जीना, ये गलत है। हम जो कुछ करें उसका कर्ता उस परमात्मा को मान ले कि करने वाला केवल वो परमात्मा है, तो हम उस किए हुए कर्म के उस परिणाम जो है उसका, उससे मुक्त हो जाएंगे, उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसी का नाम भगवान की भक्ति है। यही भगवान को प्राप्त करने का केवल एक साधन है। मैंने आपको भगवान को पाने का और भगवान के बताए मार्ग पर चलने का एक छोटा सा
उदाहरण आपके सामने दिया। आपको ये कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। जय सिया राम, जय श्री राम।